अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद महरीन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में रहमतें, बरकतें और बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दरअसल मौसम चेंज हो रहा है और मेरा गला बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उसकी वजह यह है कि मेरा चटोरापन, जिसकी वजह से मेरा पूरा गला ख़राब हो गया है और फिर भी मैं यहाँ पर कुकिंग कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि आज मेरे घर पे आई हैं मेरी बड़ी बहन नौशीन आपी और उनकी जो बेटी है अरीबा, उसे मेरे हाथ का केक बहुत पसंद है। और मेन रीज़न ये भी है कि अरीबा को जो है एग एलर्जी है, तो अरीबा को मार्केट से अगर वो केक वगैरह लेती हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए विदाउट एग ये केक तैयार किया है सिर्फ दूध से। आप यकीन माने अगर आप सिर्फ दूध से भी केक बनाते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट बनता है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एग एलर्जी है या फिर कुछ बिल्कुल भी एग खाना ही पसंद नहीं करते तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आप सब के लिए ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि आप बग़ैर अंडों के बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट केक कैसे तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम बजट में। तो ये मैंने बहुत ही आसानी से तैयार करा था और इसमें मैंने ज़्यादा डेकोरेशन इसलिए नहीं की क्योंकि बस मेरे घर पे ये लोग आए थे अचानक और मुझे मालूम नहीं था कि अरीबा और नौशीन आपकी आने वाली हैं। तो बस यहाँ पर मैंने केक रेडी किया और अरीबा को भाई बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करें खाला जानी। तो मैंने कहा चलो भाई अरीबा आज केक कटिंग करेंगी और हम सब इनकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जबकि अरीबा की बर्थडे अभी नहीं है, फिर भी अरीबा अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। और माशाल्लाह से अरीबा की जो बर्थडे आती है वो आती है 14 अगस्त। तो बहुत लकी है अरीबा। और सॉरी, आपको बार बार जो है मेरी आवाज़ को आज बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो मेरे प्यारे प्यारे से मीठे मीठे से सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें थोड़ी बहुत आज उलझन होगी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो उसकी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हमें कबूल करनी चाहिए। तो इस वक्त मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन आपको बर्दाश्त करना होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी आवाज़ इतनी बुरी जब सुनेंगे तो आप ख़ुद मेरे लिए ज़रूर दुआ करेंगे। तो जी, आज मैं आ जाती हूँ अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि मेरे पास कमेंट्स की भंबार हो चुकी है कि भाई किचन विद आमना की शादी में आप नज़र नहीं आ रही, जबकि आप तो उनके रिश्तेदार हैं और उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया। ये कैसे हो गया? तो भाई यार, किसने कह दिया मैं उनकी रिश्तेदार हूँ? किसने कहा आपको? मुझे कमेंट्स में कहा गया कि आप तो इतनी चमचागिरी कर रही थी किचन विद आमना की, फिर भी उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया। तो देखें, मैंने कोई किचन विद आमना की चमचागिरी नहीं की थी, मैंने कोई उनकी साइड नहीं ली थी। दरअसल बात कुछ इस तरह थी कि एक बंदा होता है, सही है, एक इंसान होता है, कहीं रह रहा होता है, किसी के साथ उसकी अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ना अहमद और इबादुर रहमान दोनों खेल रहे थे और इबाद के इतनी बुरी चोट लगी ना कि बस मेरा दिल जो है ना एक कांप सा गया कि अल्लाह ये क्या हो गया। और इबाद कह रहे मम्मा छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, लेकिन माँ का दिल जो होता है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बस मैं यहाँ पर गुस्सा हो रही थी कि इबाद ये क्या है, आप लोग आराम से बैठ के नहीं खेल सकते। लेकिन नहीं, लड़कों के गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं और लड़कियों के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ये जो है इबाद के कारनामे हैं कि इबाद ने अपना पूरा हाथ जो है वो पूरा हाथ इस तरह के एक होता है ना स्क्रैचेस पड़ जाना, इस तरह पूरा छील गया था। और लेकिन इबाद की बेचारे की कोई गलती नहीं है। असल में मोहम्मद अहमद जो है सेब वगैरह नहीं खा रहे थे, तो मैंने ही इबाद को कहा था कि इबाद अहमद को आप सेब खिलाएं, लेकिन वो नहीं खा रहे थे। तो उनको पटाने के चक्कर में कि अहमद आप में बहुत पावर है, आप बहुत बहादुर हो, आप सेब खाओ और आप में पावर आ जाएगी, आप भैया को भी हरा सकते हो। तो बेचारे इबाद जो हैं पटा पटा के जो है अहमद को सेब खिला रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि देखो आप सेब खाओगे ना फिर आप मुझे मार सकते हो। तो बस ये माशाल्लाह से इनकी मोहब्बत है
और अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत हमेशा कायम रखे और हमेशा मेरे बच्चों को और बाकी सब की भी, दुनिया में जितने भी बहन भाई हैं उन सब की मोहब्बत हमेशा इसी तरह बनी रहे, कायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज का जो हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो दरअसल देखिए बात कुछ इस तरह है कि मैं जो है किचन में दामना को पर्सनली नहीं जानती, ठीक है। मैं उनको पसंद करती हूँ और बहुत अच्छी हैं वो लेडी, और मैं वैसे कोई पसंद नहीं करती कि मैं उनकी पागलों की तरह कोई वीडियोस देखती हूँ या कुछ इस तरह। मैं इस तरह नहीं देखती। मैं अगर मैं किसी को देखती हूँ तो वो है शबाना आंटी, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये कुछ ड्रेसेस। असल में ये ड्रेसेस मैंने लिए थे, मैंने शादी में ये पहने। लास्ट टाइम मेरी भांजी की शादी थी और मैंने ये ड्रेसेस पहने। आप यकीन माने पूरे शादी हॉल में सबसे प्यारी मैं लग रही थी। लेकिन जब कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये ड्रेस आपने कहाँ से लिया, कौन से ब्रांड का है, तो मैंने उनको बता दिया। मैं शर्माती नहीं हूँ, मैं बता देती हूँ कि भाई ये कोई ब्रांड वगैरह का नहीं है, ये सिंपल लोकल मार्केट से मैंने ख़रीदा था। और उसके बाद जो है मैंने इसको जो है पहन लिया। और ये ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, ये बल्कि इतना सस्ता है, इतना चीप प्राइस में है कि आपका एक लोन का सूट आ जाए, इतना सस्ता मैंने ये ड्रेस ख़रीदा है। लेकिन उसके बावजूद मैं अच्छी लग रही थी। तो जो लोग मेरी तारीफ़ करने आए थे ना, वो कह रहे ओ लोकल है। तो उन्होंने ऐसा लोकल है जो किया ना, तो मुझे एकदम दिल पे लगी ये बात, ठीक है। तो क्या लोकल ब्रांड हमारे पाकिस्तान के नहीं है? जब हम अपने ब्रांड्स का नाम लेते हैं तो हम बड़ी इज्जत देते हैं कि ओ वाओ 1 लाख का लिया है, वाओ 50,000 का लिया है। लेकिन अगर वहीं पर आपको पता चले कि ये आपने जो सूट पहना हुआ है ये 3,000 का है, तो लोग ऐसे करते हैं ओ लोकल है। तो यार देखिए, सारा दिमाग का हमारा ये जो दिमाग है ना, ये सब कुछ हमारा माइंड सेट है, सही है। अब इसी तरीके से जब हम एक पाकिस्तान में रहते हुए अपने ब्रांड्स को, सही है, जो हमारे ब्रांड्स हैं उनको तो बहुत हाई फाई समझते हैं, लेकिन जो बेचारे लोकल ब्रांड्स बनाने वाले हैं, लोकल ड्रेसेस बनाने वाले हैं, ये आप यकीन मानिए ये फुल सूट मैंने जो है 400 का दुपट्टा लिया था और ये 400 या 600 की मैंने शर्ट पीस लिया था और इसको फिर मैंने सिलवाया। ये देखें प्योर गोटा है इस पर, लेकिन इसके बाद भी ये इतना सस्ता है यार। तो अगर हम इस तरह करके पहनते हैं, बनाते हैं, तो अगर किसी को हम कह दें कि भाई इस पे ब्रांड टैग लग गया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन अगर हम यहीं पर ये कह दें कि भाई ये मैंने 400 की शर्ट बनवाई है, तो लोगों का मुंह बन जाता है। तो इसी तरीके से आमना के जो हस्बैंड हैं, उनका भी यही माइंडसेट है कि भाई मैं बाहर रहता हूँ, मुझे बाहर वालों के साथ उठना बैठना है। तो अगर मैं उनको ये कहूँगा कि मैंने पाकिस्तानी ब्रांड्स पहने हुए, तो वो मुझे बोलेंगे ओ पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं। जैसे कि हमारे ही मुल्क में रहते हुए लोग ब्रांडेड सूट्स को बोलते हैं वाओ, और लोकल ड्रेसेस को बोलते हैं। तो ये फ़र्क है हमारी सारी सोच का। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लोग भी इंसल्ट करते हैं अपने पाकिस्तानी सामान की? नहीं ना, ये सारा उनका दिमाग का फतूर है। तो बस मेरा यही कहना था कि किचन में दामना को इतना बुरा भला जो कहा जा रहा है सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने ये कह दिया कि मेरे हस्बैंड को पाकिस्तानी ब्रांड्स पसंद नहीं है, तो ऐसा ना करें। हर बंदे की सोसाइटी अलग होती है, हर कोई रहन सहन अलग होता है। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहाँ पर मैं अगर लोकल ड्रेस पहन के जाती हूँ तो मेरे ऊपर भी बहुत सी तनकीद होती है, लेकिन मेरे अंदर ये गट्स हैं कि मैं उनको फेस कर सकूँ, तो मैं फेस करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी को बोलने का मौका नहीं देती कि भाई हाँ भाई मेरा तो लोकल ड्रेस है और सॉरी ये वो। मैं अपना मुंह उदास नहीं करती, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली जो है उनके साथ फेस करती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जब आपको खूबसूरत बनाया हो, खूबसीरत बनाया हो, तो आप कुछ भी पहन लें आप पे अच्छा ही लगता है। तो बस इसी वजह से मुझे शर्म नहीं आती। और ये देखें, अब बच्चियों के गेम्स ये होते हैं कि मेरी भांजी जो आई हुई थी वो किंजा के हेयर स्टाइल बार बार चेंज करके बना रही थी, और मुझे इतनी
हैरत हुई कि अल्लाह लाइबा कितने प्यारा आपने हेयर स्टाइल बनाया है। क्योंकि मैं तो इस एज में भी आने के बाद हेयर स्टाइल नहीं बना पाती, क्योंकि दरअसल मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है बिल्कुल लड़कों की तरह गुजारी थी, और शादी के बाद जो है मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ गई, तो मुझे इतना शौक़ नहीं हुआ कि ये सब चीज़ें मैं सीखूं। ना तो मुझे मेकअप का शौक़ है, ना ही कोई मुझे इस तरह का शौक़ है कि मैं अपने जो है हेयर स्टाइल्स बनाऊं और ये करूं। मैं सिंपल रहना पसंद करती हूँ और मुझे सादगी में ही खूबसूरती लगती है। तो बस अब मैं जो है बहुत ज़्यादा बोल चुकी थी, मेरा गला ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ यखनी, और ये है देसी मुर्गी का चूज़ा, जिसे कहते हैं ना आप लोग चूज़ा। कुछ लोगों को इससे बहुत ज़्यादा अजीब सी वो होती है कि क्या कहूँ, तो वो लोग नहीं देखें, लेकिन मैं बता दूँ कि ये जितना फ़ायदेमंद है ना, अगर आप लोग पूरी सर्दी सिर्फ एक चूज़ा उसको यखनी बनाकर और डेली 1 कप पिएं, तो मेरा वादा है कि आपकी तबीयत कभी भी ख़राब नहीं होगी। मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है उसका वजह आप कहेंगे लो हमें कह रही है, खुद ने तो बना के पिया है और फिर भी तबीयत ख़राब है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये यखनी बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए। मैं ख़ुद बनाती हूँ, मैं इस चूज़े को देख लेती हूँ तो मुझे कुछ हो जाता है और मैं जो है इसको पी नहीं पाती, तो इस वजह से मैं बीमार हूँ। लेकिन अगर ये मुझे कोई बना के दे ना तो मैं पी लूँगी, लेकिन मुझे ख़ुद बनाती हूँ तो मुझे हीक सी आ जाती है और फिर मैं नहीं पीती इसे। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत फ़ायदेमंद है यखनी, और इस यखनी के जो फ़ायदे हैं ना, अगर मैं आपको बताने बैठ गई तो समझ ले 2 दिन गुजर जाएंगे और मैं बोलती ही रहूँगी। इससे आप 1 कप पिएंगी, आपका पूरा सीना साफ़, आपको फ्लू नहीं होगा, गला ख़राब नहीं होगा, आपको जो ये आजकल जो वबा फैली हुई है ये बीमारी नहीं होगी। तो माशाल्लाह से बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत मुफीद है, और बहुत ही आसानी से बस दोपहर में आप जो है इसे पकाने के लिए रख दें और 6 घंटे तक पकने के लिए छोड़ दो यार, और बस हल्की आंच पे पकता रहेगा पकता रहेगा पकता रहेगा, और लास्ट में इसको छान के, जैसे आप कावा पीते हैं, चाय पीते हैं, बिल्कुल उस तरीके से इसको जो है आप पिएं। तो फिर आप देखें कि आपका सारी परेशानी, सारी तकलीफ़ें, जो गला ख़राब है, जो भी आपको परेशानी हो रही है, जो भी टेंशन है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ना तो मैं शबाना आंटी की चमची हूँ, ना ही मैं किचन विद आमना की चमची हूँ, ना ही मैं किसी और की चमची हूँ। मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि ये मेरी परवरिश का हिस्सा है। ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि आपको बेटा बड़ों की इज़्ज़त करनी है, तो मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ। मैं किसी की चमची नहीं हूँ, मैं किसी की फेवर नहीं लेती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहती हूँ कि जब आप अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे हो किसी और के सामने, तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, ना कि लोगों को मौका मिले कि आपकी ही मुल्क की जो है वो बेइज्जती कर रहे हो। तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस वजह से मैं बोल जाती हूँ इन लोगों के बारे में, इनके हक़ में, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का सरमाया है और इन्होंने पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस दुनिया को दिखाया है। तो अगर मेरी बातों से किसी को भी तकलीफ़ होती है तो मैं उनसे भी माज़रत करती हूँ। और दूसरी बात, जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह ताला, जो आप लोगों की शदीद फरमाइश आई है चॉकलेट फज केक की, वो बहुत जल्द अपलोड करूँगी। दरअसल अभी कुछ मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैंने वो रेसिपी अभी तक नहीं बनाई। मैं ये चाह रही थी कि मैं आपको चूल्हे पे भी बना के दिखाऊं, मैं आपको ओवन पे भी बना के दिखाऊं, मैं आपको ऑयल के साथ भी केक बना के दिखाऊं, मैं आपको बटर के साथ भी बना के दिखाऊं, मैं आपको हर तरीके से जो है समझा दूं कि आप किसी भी कंडीशन में ये केक बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, उसके लिए आप सबसे माज़रत, क्योंकि मुझे डेली यही मैसेजेस आ रहे हैं कि आप भी प्लीज़ आप केक की रेसिपी शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपर केक की रेसिपी भी शेयर करूंगी, और
आप लोगों को जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बेकिंग के टाइम ध्यान में रखने के लिए, वो सब बातें भी बताऊंगी कि जिससे आपके केक बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा और बल्कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। और तो आप लोग उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें जानना, तो अभी इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो जैसे ही आए उसी वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग सब का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हैं मुझे पसंद करने वाले। एक लंबी लिस्ट है। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सब के नाम भी कॉल करूँगी और उन सब का थैंक्स पे भी करूँगी। दरअसल आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं अभी जो है लिस्ट में लेकर नहीं बैठी थी वॉइस ओवर करते हुए जिनका मुझे थैंक्स पे करना है। तो उन सब से माज़रत। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी मजबूरी समझ सकेंगे और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ पर मैं बना के लेके जा रही हूँ यखनी के साथ बॉयल एग। आप भी इसे बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। जो भी गलती हो जाए मुझे माफ़ करिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।